आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। भाई दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और जो हमारे देश की आन बान शान, जो उसको भाई हम फौजी बोलते हैं, एक सैनिक बोलते हैं, जो भाई घर परिवार से दूर होके और भाई देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं ताकि भाई आप और हमारे जैसे चैन की नींद सो सकें। लेकिन आज क्यों ये रोड पे आने के लिए मजबूर हैं? सरकार क्या इनके साथ खेल खेल रही है? और कौन कौन सी परेशानियां हैं जो भाई आज इनको सड़कों पर उतरना पड़ा, जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, और इनकी मांगे क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम हवलदार इंद्रजीत जी। नाइंदार, कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी, हरियाणा से। हरियाणा। तो हरियाणा से इधर जंतर मंतर क्यों आना पड़ गया? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी साथियों को इस चीज का धन्यवाद करता हूँ। और हमें इसलिए आना पड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ बहुत ही बड़ा वन रैंक वन पेंशन में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, जो कि एक रेशो होता है जी। जिसके अंदर ऑफिसर और जवान और जेसीओ का काफी फर्क कर दिया। जी। दूसरा, जो हमारी विधवा बहनें हैं, माताएं हैं, वीरांगनाएं हैं, उनका काफी शोषण किया गया। नंबर 3, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, उसके अंदर बहुत ही सरकार ने गलत किया हमारे साथ। ताकि एक ऑफिसर है, एक जवान का, दोनों का लड़ाई के अंदर साफ पैर कटता है। ऑफिसर को तो उसका 2 लाख रुपए का फायदा मिलता है, जवान को उसको 40,000 रुपए का फर्क मिलता है। क्या उसका कोई सोने का पैर था या जवान का कोई लकड़ी का पैर था? उसमें ये भी तो कह सकते हैं भाई, जो ऑफिसर है वो अच्छी पढ़ाई और अच्छे देखिए, रैंक हमारा ऑफिसर से कोई एतराज नहीं है, कोई भी एतराज नहीं। सरकार जी चाहे आप 2 लाख दे रही, उसको ऑफिसर को 3 लाख दो, लेकिन जो हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं सरकार से, कोई भीख नहीं मांग रहा है एक सैनिक। और सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि सैनिक रोड के ऊपर आ गया, सरकार कभी ये भूल करी हो, सैनिक उठ के चला जाएगा। हम जब तक नहीं जाएंगे, चाहे 2024 आ जाओ, हम यही हैं। और आने वाले समय में सरकार को बहुत बड़ा आईना दिखाने वाले हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि सरकार के पास समय है, अगर सरकार बातचीत करना चाहे तो आने वाले कुछ दिनों में हम बहुत ही बड़ा फैसला लेने वाले हैं। धन्यवाद। आज जो माहौल चल रहा है वो इस तरीके का माहौल है कि अगर कोई मोदी सरकार के खिलाफ कोई धरना करता है, जैसे कि किसान बैठे हुए थे, तो उनको कह देते हैं ये देश विरोधी है या फिर इनके पीछे किसी सत्ता या विपक्ष पार्टियों का हाथ है, क्योंकि देश में तो अमृत महोत्सव चल रहा है। देखिए, आपने भी देखा होगा, यहाँ सब सैनिक भाई हैं। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से न कोई मतभेद है, न कोई जुड़ा हुआ है, न हमारी किसी से कोई दुश्मनी है। हमारी सिर्फ केंद्र सरकार से अपने हक के लिए लड़ाई है और सरकार हमारी मांगे पूरी करे, हम सरकार के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम, कहाँ से? कैप्टन ओमदेव, चरखी दादरी। जो सेना में हालात हैं, बाहर बड़ी मीडिया या देश की जनता इस तरीके से देखती है कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो अंदर का माहौल वाकई में अच्छा नहीं है, इतना खराब है कि भाई जो जवान है उसके साथ कहते हैं भाई कुत्ते घुमाया जाता है या जूते पॉलिश करवाए जाते हैं। कि सच्चाई है क्या ये वाकई में सच्चाई है। और देश के जवान के साथ बहुत भारी अन्याय है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका हल क्या निकलेगा? जो चीजें चलती हुई आ रही हैं वो बदली जाएंगी या ऐसी चलता रहेगा? देश में गरीबी और बेरोजगारी इस हद तक है कि हर आदमी इस अन्याय को सहन कर रहा है। और इसका यही है कि वो क्या करे, अपना पेट पालने के लिए अन्याय को सहन करता है। मतलब जो जवान भर्ती होता है उसको पता है भाई पीछे परिवार भी है, किसी माँ बाप ने अपनी जमीन घर गिरवी रख के भर्ती करवाया, तो जो हो रहा है उसको झेलते रहो। यही कारण है, इसीलिए जेल रहे। तो जो अपने प्रधानमंत्री जी, जो मोदी जी आए जब सत्ता में 2014 में, उनसे कितनी उम्मीद थी? उम्मीद तो थी। उसने जो भी 14 से पहले सत्ता में आए जो बात कही थी, वो किसी बात पे भी तो खरे नहीं है।
न बेरोजगारी पे, न भ्रष्टाचार पे, न किसी भी चीज पे तो खड़े नहीं है। और सेना का तो बुरा हाल कर दिया, ऊपर से अग्निवीर और ला दिए इन्होंने। पर ये कह रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है गुलामी दूर हुई है, हर वर्ग बड़ा खुश है, चाहे वो जवान हो, किसान हो, चाहे युवा हो। हमारे विचार से तो सेना में गुलामी बढ़ेगी, क्योंकि जो अग्निवीर भर्ती हुए हैं वो 25% रखे जाएंगे, 75% बाहर होंगे, तो वो 25% गुलामी करेंगे तभी तो रेगुलर होंगे। तो मतलब जो अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं उनसे इन्हीं तरीके के काम करवाए जाएंगे। कई जगह आरोप लगाते हैं इनसे मतलब लोडिंग का काम होएगा या घरों के काम करवाए जाएंगे। शायद अब होता है, इससे भी घटिया काम करवाया जाएगा। तो ये जो आपका आंदोलन है ये कब से चल रहा है, जो आप लोग मांग उठा रही हो, कितने समय से? काफी समय हो गया, बहुत समय हो गया। मतलब सरकार बदलती रहती है लेकिन हालात नहीं बदलते। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका क्या नाम, कहाँ से मेरा आए? तो धर्मवीर रदाफ्तर की दादरी से आया। जी, सरकार बदलती गई, हालात नहीं बदले, ना किसान के ना जवान के। जवान के नहीं बदले, ये हमारी मांग बहुत पुरानी 40 सालों से चलती आ रही है। ये मोदी ने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने रिवाड़ी के अंदर रैली ली थी, उसके अंदर ये उतरे अपना आग्रह किया था कि भाई मेरी सरकार आई तो पहली कलम से मैं इस वन रैंक वन पेंशन को लागू करूंगा, जिससे लागू को तो कर दिया, इसका हिस्सा बाकी छोड़ दिया, इसमें अंतर और भेदभाव कर दिया जवान और जेसीओ और ओआर के बीच में। तो इसमें कहीं ना कहीं हाथ सरकार का है। हाथ सरकार का है और अफसरों का है। अफसर का तो इतना बढ़ा दिया पैसा, जो कि ओआर का कोई पैसा नहीं बढ़ा। अच्छा, अभी जो माहौल चल रहा है वो चुनावी माहौल चल रहा है। 2023 में भी 9 राज्यों में चुनाव होना है, 24 में हरियाणा भी है और प्रधानमंत्री का चुनाव है। लेकिन किसी भी चुनाव रैली में दोबारा जो जवानों का ये जो मुद्दा आप लेके चल रहे हो, इन पे कोई बात नहीं होती। उधर बस मंदिर मस्जिद 80-20 का ये अमृत महोत्सव इन पे चल रहा है। हम इस चीज के लिए खिलाफ नहीं है। हमारा तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री से जो हमारी मांग है, इस मांग को पूरी करें। इसके बारे में सोच विचार करके हमारे माध्यम और आपके माध्यम से इसको संशोधन किया जाए। तो लग रहा है जंतर मंतर से कुछ आवाज उठेगी। आवाज उठेगी और जो बड़ी मीडिया है वो कहाँ है? सरकार पर दबाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, असर होगा तो पड़ेगा। अच्छा सर, जो बड़ी मीडिया है, जो टीवी चैनल वाले हैं, वो आप लोगों को नहीं दिखाते क्या? समस्या नहीं पूछते? पूछते हैं, जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं पूछते हैं, सब आते हैं। ये न्यूज आज तक वाले वो सब सरकार के अंडर में है, सरकार के दबाव में है, गोदी मीडिया है, वो नहीं आ रहे। वो नहीं आ रहे। और उनको बोलते हैं सबसे बड़ी राष्ट्र मीडिया है, वो राष्ट्रवादी है। बिल्कुल मीडिया है, उसको आना चाहिए। और मीडिया हिंदुस्तान का तीसरा स्तंभ इसीलिए बोला जाता है, लेकिन वो अपनी जो जिम्मेवारी है वो नहीं निभा रहे। वो सब सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार के इशारे पर काम कर रही है सब मीडिया। और हम आपका माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, और जो कि आप हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने का फर्ज निभाते हो, आपका बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल, और 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव होना है, अगर फौजियों की मांग नहीं मानी जाती है तो क्या वोट कहीं और भी जा सकता है? फौजी जा सकता है, ये तो पक्का सॉलिड बात है। अगर बात नहीं माना गया, ऐसे चलता रहेगा, जो फौजियों ने बैठाया है ना उसको उतार भी देंगे, ये भी फौजियों का बात है। क्योंकि वोट देने में बहुत अहम रोल रहा है। अहम रोल है, मेरी चौथी पीढ़ी फौज में ही है। मैं हूँ, मेरे घर के जो है ना कम से कम 40 आदमी हैं, तो 40 आदमी तो गए ना, फिर जी वो तो नहीं देगा। तो इसका असर सीधा चुनाव पे पड़ेगा। हाँ, सीधा पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो। लाख भूतपूर्व सैनिक है आज के दिन, 38 लाख, अपने ये करेगा। जो कि हाजिर सर्विस के हैं वो कम है, और भूतपूर्व सैनिक 38 लाख है। चुनाव पर प्रभाव पूरा असर पड़ेगा, जो कि हमारी मांगे नहीं मानी गई। वो यहाँ इतनी भीड़ कम क्यों है? भीड़ आ जाएगी, भीड़ तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है इस चीज की। अपने हिसाब से हमें भीड़ को नहीं दिखाना चाहता, जितनी इकट्ठी करनी होगी उतना इकट्ठी कर देंगे भीड़ तो को। जैसे गांव देहात अलग अलग राज्य है,
वहाँ पर मीटिंगें हो रही हैं। हाँ, मीटिंगें सब जगह चल रही है, हर जगह मीटिंगें चल रही है। जी मीटिंग हो रही 5-5 10 रात भेज रहे हैं। ये ऐसे है ना, बुलाते हैं। आज जैसे चरखदाजी का नंबर है, कल महेंद्रगढ़ का होगा, परसों भिवानी का होगा। ऐसे कितने आपने एक पॉइंट रखा वोट का। वोट तो एक बहुत ही अलग चीज है, ये जुआन और किसान में कोई फर्क नहीं है। वोटों के तो इलेक्शन के दौरान बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा कुत्ता भी गांव में नहीं घुसने देंगे हम। और आजकल सैनिक और किसान दोनों एक है। और आजकल सरकार के लिए कोई आवाज उठाते हैं, उनका बड़े मारते हैं, डंडे जेल में भी डाल देते हैं, हम उस चीज मुकदमा भी ठोक देते हैं। हम सैनिक है, उस चीज का सामना करने के लिए तैयार मजबूती से खड़े हैं। मतलब जैसे बॉर्डर पे थे वैसे यहाँ भी बिल्कुल है। तैयार है। सरकार कभी भी हमारे से टकराव करते, हम इस चीज के लिए तैयार है। मतलब जब तक हक नहीं मिलेगा वापिस घर वापसी नहीं है। हम वापसी जाने वाले नहीं, लेकिन अनुशासन के एक सैनिक को डिसिप्लिन और अनुशासन के बारे में बताने की जरूरत नहीं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं अनुशासनहीनता नहीं। आज भी हमारी 100 गाड़ियां बाहर रोड के ऊपर है। हम इसीलिए जो आज हमारे परमिशन मिली है 60 आदमी एंट्री है, बाकी 50 गाड़ी भरी बाहर खड़ी। आपको हम दिखा सकते हैं बाहर का लोग। वो किस लिए बिठा रखे हैं बाहर? हम आए थे, अभी परमिशन होगी ज्यादा आदमी। हम कोई भी जो सरकार की कंडीशन है उसको नहीं तोड़ना चाहते, ठीक है। अगर ज्यादा परमिशन होगी, अभी हमारी अधिकारियों से बात हुई थी, जो बोला हो सकता है आपको परमिशन दे देंगे, तो हम उनको गाड़ियों बुला के ले आएंगे या हम उनको वापसी चलते कर देंगे। हम जबरदस्ती परमिशन है। अभी तो हमारे पास में 50 लोगों की परमिशन है, और एक्चुअली में ये धरना पहले होता था। 2004 में जिस टाइम हमारे को आरोपी मिली थी, तो जवान इतने सिद्ध हैं, वहाँ आके बैठ गए हम लोग, और हम लोगों ने अफसरों के ऊपर भरोसा किया। एक अफसर को वो आरोपी मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो 60 साल की नौकरी करता है, और मैं नायक हूँ। मैं 35 साल की उम्र में वापस हो गया था, और मेरे बच्चे उस टाइम में 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आगे की जिंदगी कैसे चलेगी? वो आरोपी एक्चुअली में जेसी और जवान के लिए थी, लेकिन ये सारे अफसर लेके, ये देखो भीड़ ये उस टाइम की है। तो मतलब आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं अफसरों ने विश्वासघात कर दिया। बहुत धोखा किया हमारे को अंधेरे में रखा है। और हिंदुस्तान का जवान देश हित में बहुत मतलब वफादार है। कोई ऐसा जवान नहीं है कि देश की रक्षा के लिए कहीं पीछे रह जाए, वो उतना ही ईमान भी करता है। तो हम लोगों ने अफसरों के ऊपर विश्वास किया, और अफसरों ने हम लोगों को धोखा दिया। तो ये आगे तक धरना ऐसी चलता रहेगा? यहाँ ये चलता रहेगा। अभी जंतर मंतर पर कब तक चलेगा? जंतर मंतर पर 2024 तक, या तो सरकार मान जाएगी, नहीं मानेगी तो ये चलता रहेगा। उसका असर वोट और चुनाव पे पड़ेगा। ये वोट और चुनाव पर पक्का डालेंगे। 5 करोड़ वोट हमारी हैं फौजियों की। तो भाई ये जवानों की सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं भाई सरकार ने भी अनदेखी करी है जवानों की जो मांग थी। अफसरों ने भी कहीं ना कहीं अपना फायदा देखा, मनमानी करी, और इनके साथ भाई विश्वासघात वाली बात आई, जैसा कि भाई भूतपूर्व फौजियों ने कहा। देखते हैं भाई धरना कब तक चलता है और कब भाई इनकी सुनवाई होगी, कब इनकी मांग मानी जाएगी। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।